इस कदर वाकिफ है मेरी कल्म मेरे जज्बातों से, अगर मैं इश्क लिखना भी चाहूँ तो इनकलाब लिख जाता है। भारत को आजादी दिलाने के लिए कई वीरों ने बलिदान दिए। उनमें से एक महान बलिदान था भगत सिंह, राजगुरु व सुखदेव जी का। राजगुरु का पूरा नाम शिवराज राजगुरु था, जिनका जन्म 24 अगस्त 1908 को महाराष्ट्र के पुणे जिले के खेड़ा गांव में एक ब्राह्मण परिवार में हुआ था। इन्हें हिंदू वेद ग्रंथों का भी बहुत ज्ञान था। 22 साल की छोटी सी उम्र में ही इन्होंने अपने प्राण भारत की आजादी के लिए न्यौछावर कर दिए थे। सुखदेव थापर का जन्म 15 मई 1907 को पंजाब के लुधियाना जिले में हुआ था। भगत सिंह का जन्म 28 सितंबर 1907 को गांव बग्गा जिले लायलपुर पंजाब में हुआ था, जो अब पाकिस्तान में है। सुखदेव और भगत सिंह बचपन से ही आजादी का सपना पाले हुए थे। ये दोनों लाहौर नेशनल कॉलेज के छात्र थे। ये दोनों एक ही वर्ष पंजाब में पैदा हुए और 23 वर्ष की उम्र में ही एक साथ शहीद हो गए। लिख रहा हूँ अंजाम जिसका कल आगाज आएगा, मेरे लहू का हर एक कतरा इनकलाब लाएगा। जलियांवाला बाग हत्याकांड, चोरा चोरी हत्याकांड ने भगत सिंह की सोच पर गहरा प्रभाव डाला था। अपनी पढ़ाई छोड़कर भगत सिंह ने भारत की आजादी के लिए नौजवान भारत सभा की स्थापना की। उसके बाद चंद्रशेखर आजाद के नेतृत्व में गठित गदर दल का हिस्सा बन गए। सन 1928 में साइमन कमीशन के विरोध में जब पंजाब केसरी लाला लाजपत राय की मौत हो गई थी, तो इस बात ने भगत सिंह को अंदर तक झकझोर दिया था। तभी राजगुरु व सुखदेव ने भगत सिंह का साथ दिया और जेपी सैंडर्स को गोलियों से भून दिया था। उसके बाद दिल्ली की केंद्रीय संसद में बम विस्फोट करके ब्रिटिश साम्राज्य के विरुद्ध खुले विद्रोह की बुलंदी प्रदान की। इन्होंने असेंबली में बम फेंककर भी भागने से मना कर दिया था और खुद को सरेंडर करवा दिया, जिसके कारण उन्हें फांसी की सजा सुना दी थी। जेल में उन्होंने 116 दिन की भूख हड़ताल भी की थी। 23 मार्च 1931 को लाहौर सेंट्रल जेल में इनकलाब जिंदाबाद की ललकारें गूंज रही थी, जो 1 किलोमीटर तक सुनाई दे रही थी। शाम के वक्त राजगुरु, सुखदेव और भगत सिंह खुशी खुशी गा रहे थे, मेरा रंग दे बसंती चोला, मेरा रंग दे बसंती चोला, और खुशी खुशी फांसी के फंदे में लटक गए। अंग्रेजी हुकूमत इतनी डर गई थी कि उन्होंने इनकी लाशों को काटकर सतलुज नदी के किनारे मिट्टी के तेल से जलाने लगे। पास के लोगों ने जब ये देखा तो हल्ला बोल दिया। अंग्रेज भाग उठे और बाद में उनके पार्थिव शरीर का विधि विधान से अंतिम संस्कार किया गया। गर्व है मुझे कि हमने ऐसे देश में जन्म लिया है। यहाँ ऐसे वीर सपूत है, पर इस देश की विडंबना तो देखो, इन्हें आज भी शहीद का दर्जा नहीं मिला। आज भी अंग्रेजों की किताबों में इन्हें आतंकवादी ही माना जाता है। महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता बोलते हैं, क्या हम इन्हें राष्ट्रपुत्र की उपाधि दिला सकते हैं? अगर हाँ, तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। इनकलाब जिंदाबाद।